नमस्कार क्लास में रोहित दुबे इरुडेट आराध्या क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10th का सप्लीमेंट्री से लिया गया है और चैप्टर का नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, जिसकी राइटर है सिस्टर निवेदिता। जिसकी राइटर कौन है? सिस्टर निवेदिता। तो इस चैप्टर में हम आपको विक्रमादित्य के बारे में बताएंगे, जो कि उज्जैन के राजा थे। कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा। तो इस चैप्टर में आपको बताया गया कि जो विक्रमादित्य हैं, विक्रमादित्य के जो न्याय करने का जो तरीका है, न्याय का मतलब है जो जिस सीट पे वो बैठते थे, बेसिकली इसमें है वो सीट जो जिससे वो अपना जजमेंट देते थे, विक्रमादित्य अपना न्याय देते थे। तो विक्रमादित्य को पूरे भारत में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि उनका इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। किंतु लोग ये भूल जाते हैं विक्रमादित्य के बारे में, जो वो सीट पे बैठते थे तो उस सिंहासन का क्या काम था। तो आइए इस पाठ में हम आपको उनके सिंहासन के बारे में बताएंगे, जो कि इस समय इस दुनिया में नहीं है, यहाँ से विलुप्त हो गया है, और उसका कारण क्या है ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो विक्रमादित्य को लेके अगर आज भी कोई राजा अपने न्याय को एकदम संतुष्ट तरीके से या संपूर्ण रूप से एक तरफा दोनों पक्षों को बिठा के करता है, तो उसको हमें जब न्याय हो जाता है तो आजकल भी लोग बोलते हैं कि बिल्कुल उन्होंने जो फैसला किया है विक्रमादित्य की तरह ही किया है, क्योंकि विक्रमादित्य की जो आंखें थीं सदैव गलती करने वाले को तुरंत परख लेती थी। उनके राज्य में जब कोई कहीं पे झगड़ा वगैरह होता था या कुछ होता था, तो अगर उनके राज्य में उनके सामने उसको पेश किया जाता था तो अपराधी उनके डर से कांपते थे। क्यों कांपते थे? क्योंकि उन्हें मालूम था कि आज हम विक्रमादित्य के समक्ष जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो दोषी है, कांपने का मतलब है जो दोषी हुआ वही कांपेगा। तो जो दोषी है वो पहले से ही कांपने लगता था, क्योंकि विक्रमादित्य की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती थी। तो आइए इस चैप्टर में आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं। तो जब विक्रमादित्य की जब मृत्यु हुई, तो विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात जो उज्जैन में का किला था विक्रमादित्य का, तो पूरा का पूरा खंडर में तब्दील हो गया। बड़े बड़े पत्थर, घासें वगैरह वहां पे उग गई। तो उनका भी समय हो गया था राजा को जाए हुए। तो नजदीक वहां के जो गांव के चारागाह थे, चारागाह में जो लोग अपनी गाय वगैरह जो चराने के लिए जाते हैं, चरवाहे, सॉरी चारागाह नहीं, चरवाहे। तो चरवाहे ने क्या किया, उसको जो विक्रमादित्य का जो राजमहल का जो खंडर था, उस जगह को चरवाहों ने क्या किया, अपने जानवरों के लिए चारागाह बना लिया। तो उनके जो बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे, तो सुबह के निकलते थे और वहां पे जाने के बाद वो अपनी गाय चराते थे और वहीं पे वो अपने खेलते थे। तो उस समय उनके खेलने के लिए वो बहुत ही रोमांचक, मतलब बोल सकते हैं बहुत ही अच्छी फन टाइप की उनके लिए वो जगह सिद्ध हुई। कौन सी वाली? जो विक्रमादित्य की सिंहासन वगैरह और जो उनका जो राज्य था, जो कि ढेर में मिल गया, महल वगैरह। तो अचानक से होता क्या कि एक दिन एक बच्चे के मन में आया कि मैं एक न्याय करते हैं हम लोग, मतलब जो एक वहां पे जो खंडर थे, तो खंडर में एक पत्थर का थोड़ा ऊंचा टीला सा बना हुआ था। टीले का मतलब है बिल्कुल टीला लुक लाइक एज ऐसे दिख रहा था जैसे कि वो कोई सिंहासन हो। तो उस बालक ने सोचा कि क्यों ना मैं इस टीले पे बैठ के न्याय करूं। अचानक से उस बच्चे के मन में आया। बच्चा कौन था? जो कि वहां पे गाय वगैरह चराने के लिए वो लोग आते थे। तो उस बच्चे ने जैसे ही सिंहासन पे बैठा, उस पत्थर के ऊपर बैठा, तो जैसे ही उस पत्थर के ऊपर बैठा, तो जो बालक वो पहले था, अब वो बालक वो नहीं रहा। तो सिंहासन पर बैठे वो बालक बोलता है, आओ आप लोग मेरे समक्ष आओ, अपना झगड़ा लेके, अपनी बातें लेके, मैं उस चीजों का न्याय करूंगा, आपके झगड़े हैं उन चीजों को सुलझाऊंगा, दोषी को हम अपराध देंगे। मतलब जो झगड़ा होगा उसमें जो दोषी निकाला जाएगा, तो वो बोले कि मैं दोषी को तुरंत परख लूंगा या मैं दोषी को पहचान लूंगा। तो उसके जो साथ के जो बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि शायद ये खेल खेल रहे हैं हमारे साथ, तो चलो हम भी इसके साथ खेल खेलते हैं। तो जैसे ही वो बच्चे अपना बाहर की साइड जाते हैं और एक छोटा सा झगड़ा करके आ जाते हैं। तो झगड़ा करके आने के बाद उस बालक के समक्ष आते हैं, जो कि विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठ चुका था। तो जब वो झगड़ा करके आते हैं तो वो उनका न्याय संपूर्ण तरीके से करता है। तो इसी तरीके से उन बच्चों के लिए डेली का एक तरीके से खेलने का तरीका बन गया ये जरिया। तो जब भी वो बालक उस सिंहासन पर बैठता था तब में, और जब बालक सिंहासन से उतर के आ जाता तब में काफी अंतर होता था। जब वो सिंहासन पर बैठता था तो साक्षात ऐसा लगता था कि जो विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठने का कारण था, तो ऐसा लगता था कि उनकी जो आत्मा है उसके अंदर चली गई है, और वो गंभीर रूप से, जैसा वो पहले हंसी मजाक में होता था, उसकी अपेक्षा वो गंभीर रूप से अपना चेहरा करके और न्याय करता था। तो एक दिन सॉरी तो वो वहां पे अपना न्याय करता था।
तो ऐसे ही ये प्रक्रम काफी दिनों तक चलता रहा। वहां पे बच्चों को खेलने की जगह बन गई, वो लोग अपनी गाय चराते, सुबह से यही प्रक्रम करते और उसके बाद बाहर जाके आवाज लगाते तो सारे के सारे अपनी गाय लेके अपने घर पे चले जाते। अब धीमे धीमे करके उस गडरिये के बच्चे की ये बात गांव के और पास के जितने गांव थे उनमें फैल चुकी थी कि एक बच्चा सिंहासन पे बैठता है जो कि झगड़ा वगैरह या कोई भी हो सबको अच्छी तरीके से उसका न्याय करता है। तो बाकी के लोग भी गांव से दूर दूर से उस बालक को देखने आने लगे और अपनी समस्या उसके समक्ष में लाने लगे। और वो बच्चा जैसे ही सिंहासन पर बैठता था उसका बिल्कुल पूरा का पूरा रूप बदल जाता था। रूप बदलने का मतलब है उसके जो आचार विचार होते थे वो बिल्कुल बदल जाते थे और वो संपूर्ण तरीके से उन झगड़ों का न्याय करके सबको संतुष्ट करके भेजता था। उन गांव के पास ही एक राजा रहता था। राजा को ये बात पता चली और राजा ने तुरंत अनुमान लगाया क्यों ना जो जगह खंडर है वहां पे जो बालक बैठता है वो जगह उज्जैन में है और उज्जैन में ही राजा विक्रमादित्य का क्या था, किला था। तो उन्होंने तुरंत अंदाजा लगा लिया और वो समझ गए कि हाँ कुछ और नहीं, जिस चीज पे बालक बैठ के न्याय कर रहा है वो विक्रमादित्य का ही सिंहासन है। तो उस राजा के मन में लालसा आई, उसने सोचा क्यों ना उस सिंहासन को वहां से खुदवाया जाए और उस सिंहासन पे मैं बैठकर न्याय करूंगा और विक्रमादित्य की ही तरह ही एक बड़ा और प्रसिद्ध न्यायाधीश बन जाऊंगा। उसने क्या किया, वहां पर जाके उसकी खुदाई चालू करवा दी। खुदाई कराने के बाद काफी समय बाद जब उसकी खुदाई चालू तो जो बालक था उसे ऐसा लग रहा था, जो बालक पहले उसके ऊपर बैठा था उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं राजा आज उनसे उनकी कितनी महत्वपूर्ण चीज छीन के ले जा रहा है, जिससे कि उसे बहुत लगाव था। क्योंकि वो बालक वहां पे बैठ के डेली उनके खेलने की चीजें हो चुकी थी। तो किसी बच्चे का अगर हम कोई खेलने का स्थान या कोई वैसी जगह खराब करते हैं तो बच्चों को बहुत ही ठेस और दुख होता है। तो ऐसे ही उस बालक को दुख होने लगा। तो आगे क्या है, जब राजा ने अपनी वर्करों से, लेबर थी जो राजा के, उनसे खुदाई करवाई तो खुदाई करने के काफी समय बाद जमीन के अंदर से पत्थर निकला, एक शिला निकली संगमरमर की जिसका कलर था काले रंग की। एक काले रंग की संगमरमर की शिला निकली जिसके नीचे 25 देवदूत थे। देवदूत मतलब जो ये शिला है, हमने डायग्राम बनाया है आपके लिए, तो ये सिंहासन है, इसके नीचे 25 देवदूत इसको अपने हाथों पे लेके खड़े हुए थे। मतलब शिला उनके हाथों पे थी और शिला का रंग कैसा था, काला, और संगमरमर के पत्थर की थी। इन चीजों का मैं इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि बेसिकली यहाँ से ट्रू एंड फॉल्स, देन आपके मैचिंग जो रहते हैं एमसीक्यूज, वो यहाँ से एग्जाम में उठते हैं। तो राजा ने क्या किया, वहां से उस मूर्ति को लेकर, सॉरी माफी चाहता हूं, मूर्ति नहीं, राजा ने क्या किया, राजा वहां से उस सिंहासन को लेकर अपने राज्य की ओर चल दिया और अपने राज्य में एक स्थान पर बढ़िया सी सफाई वगैरह करवा के उसे वहां पर रख दिया जिससे कि वो उस पर बैठ सके। और उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी को 3 से 4 दिन तक सभी लोगों को उपवास रखना है और वहां पे पूजा अर्चना का पूरा माहौल बना दिया जिससे कि वो शुद्ध हो सके। शुद्ध मतलब सिंहासन नहीं, सिंहासन तो शुद्ध था, राजा की शुद्धि हो सके जिससे कि वो सिंहासन पे बैठने के लायक हो जाए। तो क्या हुआ कि आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद क्या हुआ, जब राजा अपने सिंहासन पे, विक्रमादित्य जी के सिंहासन पे बैठने के लिए आगे बढ़ता है, काफी भीड़ थी, दूर दूर से लोग आए थे देखने के लिए कि आज हमारे राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर विराजमान होंगे। काफी दूर दूर से साधु संत महात्मा राजा के दरबार में आना प्रारंभ हो गए। जैसे ही राजा जो संगमरमर की शिला थी उसकी ओर बढ़ता है तो तुरंत ही एक आवाज आती है कि हे राजन रुक जाओ। ये आवाज किसी और की नहीं, उस शिला के जो 25 देवदूत से उनमें से किसी एक देवदूत की थी कि हे राजन जरा रुक जाइए। उन्होंने, वो राजा जैसे ही आवाज आती देवदूत की, तुरंत राजा रुक गया। राजा ने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ, तो वहां से उस देवदूत ने बोला कि अगर आप विक्रमादित्य के नए सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके मन में कभी ये लालसा नहीं आई कि आप किसी दूसरे का राज्यपाट हड़प लें। मतलब हड़पना, पहले आप जानते थे राजा महाराजा जो होते थे एक दूसरे का राज्यपाट छीन के उसे अपने साम्राज्य में, मतलब अपने राज्य में बनाते थे, अपने राज्य में उसे मिला लेते थे। तो हुआ क्या उस जगह पे, तो जैसे ही राजा को ये जवाब प्रश्न मिला तो वो सोच में पड़ गया और वहां पर रुक गया और उसका जवाब आया कि हाँ मेरे मन में ये लालसा रही है और मैंने ऐसा कहा भी है। तो तुरंत देवदूत ने बोला कि तो फिर आप इस नए सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है, मतलब समक्ष नहीं है। और इतना कहते ही उस देवदूत ने अपने पंख निकाले और पंख निकाल के हवा में आसमान की ओर
उड़ गया। और पुनः जाते समय उसने बोला था कि आप जाइए और जाने के 3 दिन बाद फिर से वापस आइए और आप अपना शुद्ध होकर और इस सिंहासन पर बैठे। तो पुनः आफ्टर 3 डेज 3 दिन बाद राजा के राज्य में फिर से वही पूजा अर्चना होने लगी और राजा सोचने लगा कि मैं इस बार सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। दूसरी बार जैसे ही राजा सिंहासन की ओर बढ़ा तो फिर से एक देवदूत ने कहा कि हे राजन रुक जाओ, आप सिंहासन पर बैठने के लायक हो। इसके लिए उस दूसरे देवदूत ने एक राजा से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया दूसरे देवदूत ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी के धन को अपना बनाने की लालसा मन में नहीं लाई? तो राजा फिर से असमंजस में पड़ गया और थोड़े से धीमे से स्वर में बोला कि हाँ, मैंने दूसरों का धन भी छीना है। राजा ने क्या किया? दूसरों का धन भी छीना है। यह बात कहने के बाद दूसरा देवदूत फिर से हवा में उड़ गया। अब यही प्रक्रम काफी समय तक चलता रहा। राजा हर बार आता और एक देवदूत उनसे प्रश्न पूछता और राजा इसके समक्ष नहीं था कि वो विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ सके। तो कुछ समय बाद जब अंतिम घड़ी आई तो राजा अंतिम घड़ी में मतलब एक देवदूत बचा हुआ था शिला के नीचे, बाकी के 24 देवदूत आसमान तक चले जा चुके थे। तो जो एक देवदूत बचा था, तो इस बार राजा को अपने ऊपर यह विश्वास था कि हाँ, इस बार जरूर मैं विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, विक्रमादित्य सिंहासन पर उस पर बैठ जाऊंगा। तो जैसे ही राजा चलने लगा और चलने के बाद आगे बढ़ा तो जो अंतिम देवदूत था, तो अंतिम देवदूत ने प्रश्न किया कि हे राजन, आपका जो हृदय है वो एक कोमल, एक छोटे बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे का जो हृदय होता है कोमल और पवित्र होता है, क्योंकि उसके मन में कोई लालच या लालसा नहीं होती। तो उन्होंने पूछा कि हे राजन, जो आपका हृदय है वो एक कोमल बच्चे की तरह नरम है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं उसमें प्रेम का भाव है या नहीं है? राजा बड़ी असमंजस में फंस गया। ये आखिरी देवदूत था, तो राजा ने सोचा कि कहीं अगर इस चीज को मैंने गलत बता दिया तो कहीं ये देवदूत भी ना चला जाए। तो हुआ क्या, जैसे ही राजा ने ये सवाल सुना तो उसके आवाज सुर उसके थे मुख से बहुत ही धीमे हो गए कि नहीं, मेरा हृदय एक बालक की तरह नहीं है। इतना कहते ही जो आखिरी देवदूत था, जो राजा का सिंहासन था, उस सिंहासन को अपने हाथों पे लेकर पंख खोलकर हवा के साथ आसमान की ओर उड़ गया और राजा विक्रमादित्य का सिंहासन हमेशा के लिए इस संसार से विलुप्त हो गया। तो इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है और आप हमारे आगे की वीडियोस देखें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।